उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक दलित युवती की हत्या कर उसको जमीन में गाड़ दिया गया और इस मामले में युवती की जो मां है उसका आरोप है कि इसमें समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं उनका हाथ है। और इस मामले में आपको बताएं, पुलिस में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी 8 दिसंबर को। उसके बाद पुलिस खोजबीन कर रही थी लड़की की, लेकिन जब खोजने पर भी नहीं मिली, इसके बावजूद आपको बताएं जो युवती है उसकी मां लगातार ये कहती रही है कि इसमें जो समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री हैं फतेह बहादुर सिंह, उनका बेटा रजोल सिंह वो इन्वॉल्व है, क्योंकि उसकी मां ने कहा कि वो लगातार मेरी बेटी को धमकी देता था और रजोल सिंह का सीधा सीधा नाम दर्ज रिपोर्ट लिखाई थी उसने। लेकिन पुलिसकर्मी ये कह रहे थे कि हम शुरू में मानकर चल रहे थे कि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, तो कहीं वो खुद से तो कहीं नहीं चली गई है। लेकिन इसी बीच उन्नाव में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के दौरान जब गए तो मृतक युवती की मां को यह पता लगा कि अखिलेश यादव यहां पर आ रहे हैं रैली को संबोधित करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। तो उस समय वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए गई और गाड़ी के आगे वो कहने लगी कि मेरी बात सुनो, मेरी बेटी गायब है और आपकी पार्टी के लीडरों ने उसको गायब किया है, मेरी बात सुनी जाए। अखिलेश यादव जब बिना सुने उसकी बात जाने लगे तो गाड़ी के आगे वो महिला कूद गई, आत्मदाह की उसने कोशिश की और उसने कहा कि मेरी बात अगर कोई नहीं सुन सकता तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मियों को उस औरत को हटवा दिया, उसकी बात नहीं सुनी। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और जो मृतक दलित युवती की मां है उसके बयानों के आधार पर वो जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे उनके बेटे रजोल सिंह को गिरफ्तार किया, पूछताछ की, उसको रिमांड पर लिया। तब पता चलता है कि वो ही ऐसा व्यक्ति है जिसने उस उन्नाव की जो दलित बेटी है उसको एक आश्रम में झूठ बोलकर बहला फुसला कर बुलाया था और उसके बाद 3 और साथियों के साथ मिलकर के गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को कंबल में लपेट कर गड्ढे में दफना दिया। इस सारे मामले में अब आप देखिए कि अब मायावती जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि उन्नाव में दलित बेटी की हत्या के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि दलित की हत्या के बेटी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं ये तो मेरी पार्टी में ही नहीं है। मतलब जो अब अपराधी सिद्ध हो जाए, चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव कन्नी काट जाते हैं। जबकि जो वो बेटी की हत्या हुई है दलित बेटी की, उसकी मां कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ही मेरी बेटी की हत्या की है और वही कहीं अपहरण करके ले गए थे, मुझे इसकी शंका पहले से थी। वो कहती है मेरी बेटी पहुंची नहीं, उसका अपहरण किया गया, ये बात अलग है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब आप मामला समझिए। इस पर लेकर तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देखिए ये अखिलेश के गुंडों का यही काम है, दलितों के ऊपर अत्याचार। अब आप कल्पना करिए कि यदि अखिलेश यादव की गलती से सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो ये क्या करेंगे। और आपको याद करिए कि जब भी सरकार इनकी रही है इस तरह से रेप, इस तरह की हत्याएं, बेटियों के साथ जबरदस्ती, ये खुलेआम गुंडागर्दी अखिलेश के शासन में होती रही है। और इसलिए इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी जी के शासन को लोग दोबारा लाना चाहते हैं। दलितों की वोट मायावती बहन जी की तरफ नहीं जा रही है। वो कहते हैं कि बहन जी मायावती इस स्थिति में नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए। तो अगर दलित वोट पूरा का पूरा भाजपा को नहीं मिला और वो 2 जगह बढ़ गया, इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। और इसीलिए बहन जी का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो दलितों को यह आह्वान कर रही है कि आप समाजवादी को हराने के लिए भाजपा को वोट करें, जहां कैंडिडेट हल्का है वहां आप बीजेपी को वोट दें। और इसीलिए यह एक मैटर हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 5 साल के योगी जी के शासनकाल में जिस तरह से बिना भेदभाव को पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दलितों को मकान मिले हैं, उनके पास छत नहीं थी, जिनके झोपड़ियां पड़ी थी, उनको पक्का मकान बनाकर मिला है, शौचालय मिले हैं। अब शौचालय के लिए कई बार यह समस्या आती थी उत्तर प्रदेश में कि जो दलित परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, वो शौच के लिए खेतों में जाया करती थी
और क्योंकि रात का अंधेरा होने का प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में उजाले में महिलाएं नहीं बैठ सकती खेत में जाकर सोच के लिए, और रात में ये गुंडे मवाली समाजवादी शासन में ये वहां मौके की तलाश में रहते थे कि यदि कोई युवती अकेली दुकेली दिखाई दे तो उसको पकड़ करके रेप करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने सबसे ज्यादा ग्रामीण एरियो में घर घर शौचालय बनाने की स्कीम लागू की, और ये शौचालय ये उत्तर प्रदेश में जो बनाए इनको इज्जत घर नाम दिया ताकि हमारी इज्जत बहन बेटियों की बची रहे। और इसलिए फ्री के मकान, फ्री का शौचालय और रसोई गैस, लॉ एंड ऑर्डर मेन मुद्दा, ये दलितों में ये मेन बात थी। और मैं खुद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैंने देखा इलेक्शन के दिन जो दलित वर्ग बहन जी मायावती का कोर वोटर होता था उसमें ज्यादातर लोग इस बात पर वोट बीजेपी को कर रहे थे। उनका कहना यह था कि अगर हमने इकट्ठे होकर वोट बीजेपी को नहीं करी तो इसका फायदा समाजवादी को जाएगा, और समाजवादी शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के ऊपर होता है क्योंकि वो गरीब हैं, वो शोषित हैं, वंचित हैं, और इसलिए योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उनको मजबूती दी गई है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत किया गया है, और इसलिए वो कहते हैं कि 5 साल का योगी जी का जो शासन है वो जो रहा है, हालांकि अभी काम होना बाकी है, लेकिन लूट, हत्या और डकैती जो केस हैं उसमें लगभग 50% की कमी आई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 5 साल के अंतराल में 70 साल पुरानी बीमारी, अपराधी, माफिया, गुंडे, मवाली, इन्हीं को संरक्षण देना अखिलेश शासन में तो ये रहा है। लेकिन बीजेपी शासन में इन सब गुंडे मवालियों पर सख्त एक्शन हुआ, और इसका परिणाम यह हुआ कि आज वो भयभीत हैं, और ये ग्राफ 5 साल के अंदर 50% आया है। तो लोगों का विश्वास है कि अगले 5 साल योगी जी की 2022 में जब सरकार बनेगी उसके बाद ये अगला जो मार्च के बाद रिजल्ट आना है, इस अगले 5 साल में वो ग्राफ और तेजी से नीचे जाएगा। 5 साल में 50% आया तो ये माना जा रहा है कि फिर वो 1 या 2% रह जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब गुंडे मवालियों के लिए कम से कम योगी शासन में तो जगह नहीं है। और जो गलती से कोई अपराध कर भी दे उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, क्योंकि जिस तरह के कानून योगी जी ने बनाए हुए हैं, संपत्ति जब्त करना, बदमाशी से कमाई गई जो बिल्डिंग हो उसको नेस्ता नाबूद कर देना, बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी फेमस है। और ऐसे केस में मैं कहता हूं कि जो बलात्कार के केस में पकड़े जाए, सिद्ध हो जाए कोर्ट से, उनके लिए भी संपत्ति जब्त करने का कानून योगी जी को बनाना चाहिए। लोगों की उम्मीद है कि इस तरह का सख्त एक्शन अगर कोई ले सकता है तो वो योगी जी हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि दलितों के ऊपर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आप जो हाथरस में जाकर के धरना देकर बैठ गए थे, वो जो मीडिया, अब वो कहां मौन है? मौन हो गया है। दलित ही है, उन्नाव में है, और जहां तक संभावना जताई जा रही है कि उस बच्ची के साथ हत्या करने के पहले रेप की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि मृतका की मां ने कहा है कि गुंडे उसको उठा के ले गए। तो निश्चित रूप से दरिंदगी की गई है और सब मौन है। कोई प्रियंका गांधी बेटी हूं, लड़ सकती हूं और लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर पूरे यूपी में घूम रही है। इस मुद्दे पर एक ट्वीट नहीं आया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व है। क्यों ना इस मामले में समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी तय की जाए। अब आप देखिए, आपको दोगलापन बताता हूं मीडिया का और इस देश में राजनीति करने वालों का दोगलापन देखिए कि इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जो मौके पर था कि नहीं, पक्का नहीं, वो लखीमपुर खीरी कांड में उसका नाम आता है, लोग कहते हैं कि वो था, वो जेल में चला गया, तो उसके पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का, ये सारे कांग्रेसी, ये सारे समाजवादी, ये सब राकेश टिकैत जैसे लोग पूरा आंदोलन खड़ा कर रहे थे कि अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, और यूं कह रहे थे जेल में डालो। मतलब आप समझिए कि गलती बेटे से हुई, सजा पिता को देना चाहते हैं, इस्तीफा मांग रहे थे और जेल मांग रहे थे। ये सारे दोगले इस समय ये सब मौन हैं। ये क्यों नहीं कह रहे कि एक दलित बच्ची की हत्या कर दी गई और उसमें इन्वॉल्व है समाजवादी पार्टी के लीडर, तो अखिलेश यादव को जेल में डाला जाए।
क्यों? क्योंकि समाजवादी के हेड हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा कि भाई आपकी पार्टी का पूर्व मंत्री है, उसके बेटे ने हत्या की है, उसके ऊपर अपहरण, रेप, बलात्कार जैसी हत्या जो शंका है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप जो है क्या करना चाहते हैं? उस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ये दोगलेपन की राजनीति कब तक इस देश में चलेगी? दलित पर राजनीति करने वाले लोग जो दलित की लाश देखकर गिद्ध की तरह आकर बैठ जाते थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये समाजवादी, अब इस बारे में मौन क्यों हैं? मैं उन कम्युनिस्टों को भी कहना चाहता हूं, मैं उस मीडिया को भी कह देना चाहता हूं जो हाथरस कांड को अभी तक भुनाते हैं। कितनी बार सारे प्रियंका गांधी के आप भाषण उठा के देख लीजिए, उस सारे भाषणों में उत्तर प्रदेश के अंदर घूम घूम कर जो भाषण प्रियंका दे रही हैं, सब में कहेंगी हाथरस की बेटी के साथ न्याय हम करेंगे। उस परिवार की, उस बेटी की मां को जो हाथरस में थी, उसको टिकट दिया है। दलित के ऊपर राजनीति करने वाली कांग्रेस, प्रियंका गांधी, और जो ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी भाषणों में इस मुद्दे को उठा रहे थे, हाथरस की बेटी से न्याय होना है। वो क्या बोल रहे हैं? मौन हो गए हैं। अब अखिलेश यादव का ये कहना कि समाजवादी में हम तो, हमारा वो है ही नहीं लंक उसका, ऐसे कह करके क्या पीछा छूट जाएगा? जो लोग आशीष मिश्र टेनी की गलती की सजा उसके पिता को देना चाहते थे और उनको जेल और इस्तीफा मांग रहे थे, वो अब इस मुद्दे पर दोगला रवैया क्यों अपनाए हुए हैं? मुद्दा तो ये है। देखना होगा अब इस पर प्रियंका गांधी क्या बयान देती है। क्या वो उन्नाव जाएगी? क्या वो जाकर के उस दलित महिला के साथ में बैठकर समाजवादी पार्टी के नेता से बयान मांगेगी? क्या उसको न्याय की बात करेगी? देखना होगा। वंदे मातरम।